अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। गैरुल्लाह के नाम की कसम खाना इस्लाम के अंदर इसे रोका गया है कि कोई शख्स गैरुल्लाह के नाम से कसम खाए। अल्लाह के नाम से कसम खाना ये अल्लाह के लिए ताज़ीम है और इस ताज़ीम में किसी दूसरे को शरीक नहीं किया जा सकता है कि किसी दूसरे की कसम खाए आदमी। अगर कोई ऐसा करता है तो ये तौहीद के ख़िलाफ़ बात है। इसलिए इस्लाम में गैरुल्लाह के नाम से कसम खाने से रोका गया है, चूँकि ये नाजायज़, ये हराम है। ये जायज़ नहीं कि कोई आदमी अल्लाह को छोड़ करके किसी और के नाम से कसम उठाए। कसम खाने की अगर ज़रूरत पड़ जाए, नौबत आ जाए, तो आदमी अल्लाह के नामों में से जो अस्माए हुस्ना है उसमें से किसी नाम के ज़रिए से कसम उठाए। अगर सच्चा है तो कसम उठाए वो अल्लाह के नाम से, या अल्लाह की जो सिफ़तें हैं उन सिफ़तों में से किसी सिफ़त के ज़रिए से कसम उठाए। लेकिन गैरुल्लाह के नाम से कसम खाना ये जायज़ नहीं है। और यहाँ हम कह सकते हैं कि कसम की दो किस्में हैं। एक किस्म जो कि जायज़ है और वो ये है कि अल्लाह के नामों में से या अल्लाह की सिफ़तों में से किसी सिफ़त के ज़रिए से आदमी कसम उठाए। और दूसरी किस्म है जो कि नाजायज़ है कि गैरुल्लाह के नाम से आदमी कसम उठाए, गैरुल्लाह के नाम से कसम खाए। अब गैरुल्लाह में चाहे वो चीज़ हैसियत के एतबार से मान ले कि अज़मत के मकाम में हो, या चाहे अज़मत के मकाम में ना हो, काबिल ताज़ीम हो और काबिल ताज़ीम ना हो, फिर भी गैरुल्लाह के नाम से कसम खाना ये जायज़ नहीं है। काबिल ताज़ीम से मुराद, जैसे कि बहुत सारे लोग काबा की कसम खाते हैं तो काबा की ताज़ीम की जाती है, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई कसम खाए, या इस तरह से कि जो काबिल ताज़ीम है उसकी कसम खाए, तो गैरुल्लाह के नाम से कसम खाना ये जायज़ नहीं है। या चाहे वो गैर काबिल ताज़ीम हो, जैसे कि आम चीज़ है, कोई बाप दादा की कसम खाए, कोई कहे कि शहीद के खून की कसम है, या मिट्टी की कसम है, या फला है, तो ये गैरुल्लाह की कसम ये शिरक में आता है, कुफ्र में आता है। और यहाँ शिरक से मुराद, कुफ्र से मुराद शिरक असगर है, कुफ्र असगर है, शिरक अकबर या कुफ्र अकबर नहीं है। अलबत्ता अगर कोई शख्स ये जानता है कि फ़ला की कसम इसलिए खा रहे हैं कि उसके अंदर नफ़ा नुकसान की सिफत है, तो जाहिर सी बात है कि ये शिरक अकबर में आ जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसों में इसे मना किया गया है कि कोई आदमी अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाए। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर हदीस है, वो बयान फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, अला मन कान हालिफन फला यहलिफ इल्ला बिल्लाह, कि जो भी कसम खाए वो अल्लाह की कसम खाए। यानी आपने फरमाया अला मन कान हालिफ, यानी खबरदार, खबरदार, आगाह रहो कि जो भी कसम खाना चाहे तो वो अल्लाह की ही कसम खाए। और ये कहते फ़कानत कुरैश तहलिफु बिआबाइहा, कि कुरैश के लोग अपने बाप दादाओं के नाम से कसम खाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तहलिफू बिआबाइकुम, अपने बाप दादा के नाम से कसम मत खाओ। इसी तरह से अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते अपने बाप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कि उसने अपने बाप की कसम खाई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें इस बात से मना किया है कि तुम अपने बाप दादा की कसम खाओ। अला इन्नल्लाह यनहाकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात से रोकता है अन तहलिफू बिआबाइकुम, कि तुम अपने बाबों की कसम खाओ। मन कान हालिफन फलयहलिफ बिल्लाह, जो भी कसम खाना चाहे तो वो अल्लाह की कसम उठाए, अल्लाह के नाम से कसम खाए। औले यसमुत, या खामोश रहे। ये भी रिवायत से बुखारी मुस्लिम के अंदर है कि अगर ज़रूरत पड़ जाए तो अल्लाह की कसम खाए, गैरुल्लाह की कसम से रोका गया है, या खामोश रहे आदमी, गैरुल्लाह के नाम से कसम ना उठाए। इसी तरह से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस है अबू दाऊद और नसई के अंदर, जो कि हसन दर्जा की हदीस है, जिसमें अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तहलिफू बिआबाइकुम वला बिउम्महातिकुम वला बिलअंदाद, कि अपने बाप दादाओं या अपनी माओं या इसी तरह से देवी देवताओं की कसम मत खाओ। वला तहलिफू इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी और के नाम से कसम मत उठाओ।
यानी कसम खानी है तो अल्लाह के नाम से कसम उठाओ। वला तहलिफु बिल्लाहि व अंतुम सादिकून, अगर तुम कसम खाना चाहते हो तो अगर तुम सच्चे हो तो कसम खाओ। झूठी कसम खाना ये मना किया गया है कि कोई आदमी अल्लाह के नाम से झूठी कसम उठाए। तो कसम खाने के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जैसा कि अब्दुर्रहमान बिन समरा, ये हदीस सही मुस्लिम की है, वो बयान करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तहलिफु बित्तवागी, या दूसरी रिवायत के अंदर आता है ला तहलिफु बेअबाइकुम वला बित्तवागीत, कि अपने बाप दादाओं और इसी तरह से तागूत की कसम मत खाओ। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन हलफ बिगैरिल्लाहि फ़क़द अशरक, कि जिसने गैरुल्लाह की कसम खाई उसने शिरक किया। और ये जो हदीस है ये अबू दाऊद के अंदर है, शेख अलबानी ने इसको इरवाउल गलील में सही कहा है। इसी तरह से एक हदीस है मन हलफ बिगैरिल्लाहि फ़क़द कफ़र औ अशरक, कि जिसने गैरुल्लाह की कसम खाई उसने कुफ्र या शिरक किया। ये हदीस अबू दाऊद तिरमिज़ी के अंदर है। तो गैरुल्लाह के नाम से, गैरुल्लाह के नाम में चाहे कोई बाप दादा की कसम खाए, चाहे देवी देवता की कसम खाए, या चाहे किसी बड़ी शख्सियत की कसम खाए, चाहे पीर, कब्र और आस्थान, किसी की भी कसम खाए, ये सब जायज़ नहीं है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया मन हलफ फ़क़ाल फ़ी हलफ़िही वल्लाति वल उज़्ज़ा फ़लियक़ुल ला इलाहा इल्लल्लाह, कि जो कसम खाए और कसम खाने में ये कह दे कि लात और उज़्ज़ा की कसम, लात और उज़्ज़ा ये देवी देवता मुशरिकीन के थे, तो लात और उज़्ज़ा की अगर कसम खाए तो आपने क्या फरमाया फ़लियक़ुल ला इलाहा इल्लल्लाह, कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। चूँकि लोग नए नए इस्लाम में आए थे तो न चाहते हुए भी इस तरह से वो कसम खा लेते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर इस तरह से कोई कसम खा ले तो फ़ौरन ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, ताकि तागूत और उज़्ज़ा का इनकार हो जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हदीसों से पता चलता है कि गैरुल्लाह के नाम से कसम उठाना ये जायज़ नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और भी हदीस है जिसमें, जैसा कि एक यहूदी कुतैला बिनते सफिया बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदी आया, एक यहूदी, और उसने कहा कि तुम लोग भी शिरक करते हो, तुम लोग भी गैरुल्लाह की पुकारते हो, तुम लोग इस तरह से कहते हो। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर के उसने कहा इन्नकुम तुनद्दिदून व इन्नकुम तुशरिकून तक़ूलून मा शा अल्लाह व शित व तक़ूलून व बिल काबा, कि तुम लोग भी गैरुल्लाह को पुकारते हो, गैरुल्लाह की पुकारते हो, और तुम लोग भी शिरक करते हो। तुम लोग ये कहते हो कि जो अल्लाह चाहा और आपने चाहा, तक़ूलून मा शा अल्लाह व शित, कि जो अल्लाह ने चाहा और आप चाहा वही हुआ। और ये भी तुम लोग कहते हो वल काबा, काबा की कसम खाते हो। तो काबा की कसम खाना ये गैरुल्लाह के अंदर दाखिल है, इसे रोका गया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि जब तुम में से कोई कसम खाना चाहे तो इस तरह से कहे व रब्बिल काबा, काबा के रब की कसम, काबा के रब की कसम, इस तरह से खाए और काबा की कसम न खाए। फिर सहाबा ये भी कहते थे माशा अल्लाह सुम्मा शित, कि जो अल्लाह चाहा फिर आपने चाहा, आपने चाहा, यानी सुम्मा लाया वहाँ। इसी तरह से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया गैरुल्लाह के नाम से कसम खाने से, और ये कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें मना करता है कि तुम अपने बाप दादाओं की कसम खाओ, तो हज़रत उमर कहते हैं कि उसके बाद मैंने कभी भी न तो याद करते हुए और न तो किसी की बात लेते हुए मैंने गैरुल्लाह की कसम खाई है। जिसमें अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि ला ज़ाकिरु वला आसिरा, कि न तो मैंने उसके बाद से मैंने अल्लाह के नाम की न तो जानबूझ करके कसम खाई है और न तो नकल करते हुए। तो गैरुल्लाह के नाम से कसम खाने से रोका गया है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बारे में आता है कि वो कहा करते थे, जैसा कि ये हदीस जिसको शेख अलबानी ने इरवाउल गलील में सही कहा है, कि वो कहा करते थे कि मैं अल्लाह के नाम की झूठी कसम खाऊं ये मेरे लिए ज़्यादा
महबूब है कि मैं गैरुल्लाह के नाम से झूठी कसम, ये सच्ची कसम उठाऊं। गैरुल्लाह के नाम से सच्ची कसम खाने से मेरे लिए बेहतर ये है कि मैं अल्लाह के नाम से झूठी कसम उठाऊं, झूठी कसम खाऊं। वैसे अल्लाह के नाम से झूठी कसम खाना भी ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन चूँकि गैरुल्लाह के नाम से बहुत सारे लोग कसम खाते थे, कसम के इनकार के लिए कि गैरुल्लाह के नाम से कोई कसम ना खाए। तो देखिए, गैरुल्लाह के नाम से कसम खाना, बहुत सारे लोग हैं जो कि गैरुल्लाह के नाम से कसम खाते हैं, बाप दादा के नाम से कसम खाते हैं, बेटा के सर पर हाथ रख कर, बेटी के सर पर हाथ रख कर, बीवी के कसम खाओ, बाप के कसम खाओ। तो ये सब मेरे भाई, ये सब जहालत पर मबनी तरीक़ा है, लिहाजा इस सब से बचना चाहिए। इस्लाम में अगर इसके अलावा अगर कसम खाना अगर जायज़ होता तो इस्लाम इसकी तरफ ज़रूर रहनुमाई करता। इसलिए इस्लाम ने कहा कि अल्लाह के नाम से ही कसम उठाओ, अल्लाह के नाम या अल्लाह की जो सिफतें हैं उनमें से किसी के ज़रिए से कसम उठाओ। गैरुल्लाह के नाम से कसम खाने से इस्लाम ने रोका है और मना किया है, और ये कहा है मन हलफ बिगैरिल्लाहि फ़क़द कफ़र औ अशरक, कि जिसने गैरुल्लाह के नाम से कसम खाई उसने कुफ्र किया या शिर्क किया। तो ये जो कुफ्र है ये कुफ्र असगर है या शिर्क असगर है। इसी तरह से गैरुल्लाह के नाम से अगर कोई कसम खा ले तो इसके लिए कफ़ारा नहीं है, कोई कफ़ारा नहीं है, क्योंकि शरीयत के अंदर गैरुल्लाह के नाम से कसम खाने पर कोई कफ़ारा वारिद नहीं है कि ये कुछ करेगा। अलबत्ता तौबा और इस्तिग़फ़ार तो है, तौबा इस्तिग़फ़ार करेगा आदमी। अगर कोई गैरुल्लाह के नाम से कसम खा लेता है या गैरुल्लाह की कसम खा लेता है तो वहाँ तौबा इस्तिग़फ़ार करेगा, इस पर कोई कफ़ारा नहीं है।